सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया कि हम आज के दिन प्रभु के वचन को सुने, प्रभु से प्रार्थनाएं करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों प्रभु ने हम सबको संभाला है, संभाला होगा, वो आपको पता होगा, आप बता सकते हैं प्रभु के द्वारा कि प्रभु ने आपको कैसे कैसे जो है बीते दिनों संभाला है, कैसे आशीषित किया है। प्रभु का धन्यवाद देंगे इस समय के लिए। प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया कि आज हम इकट्ठा होने पाए हैं। आज पाम संडे है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज के इस दिन में जो है हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें। आइए हम इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सुने और प्रभु को धन्यवाद दें, हम अपने सरों को झुकाएंगे प्रभु के हजूर और प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बुद्धि और सामर्थ मांगेंगे ताकि आज के जो आराधना है, प्रार्थना है, उसके द्वारा जो है हमें प्रभु आशीष और बरकतें दे और हमें बुद्धि दें कि आज के दिन जो वचन हमें दिया जाए प्रभु के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, मेरे द्वारा, तो वो जो है हमारे ज़िंदगियों में बहुत सा आशीष का कारण हो सके। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, दया, करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं बीते दिनों के लिए। आपने हम सभी को संभाला है प्रभु। आपने ये सुंदर समय, सुंदर दिन प्रभु जी हमें दिया है। पाम संडे का दिन दिया है जिसको हम खजूर का इतवार भी बोलते हैं, जिसमें प्रभु जी आपने यरूशलेम में प्रवेश किया प्रभु जी, और लोगों ने आपका स्वागत वहाँ पे किया खजूर की डालियों से, और अपने अपने कपड़े खुदावन आपके रास्ते में खुदावन बिछाए ताकि प्रभु जी आपकी खुदावन महिमा हो प्रभु जी, और नारे लगाए होशन्ना होशन्ना, जो प्रभु के नाम से आता है होशन्ना। सच में प्रभु जी आप खुदावन यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए इस दुनिया में आए ताकि हमारा उद्धार करे, हमारे पापों से हमें मुक्ति दें, और प्रभु जी जो सही रास्ता है उस पर खुदावन हमें चलने के लिए प्रभु जी आप खुदावन हमें बताएं हमारे लिए क्या सच्चा रास्ता है प्रभु जी। और प्रभु जी आपने बताया, और प्रभु जी हमने ये जाना कि खुदावन मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं, और प्रभु जी आप ही के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आपने अपना बेटा बेटी हम सबको बनाया है। आपका धन्यवाद हो, ये समय आपने दिया है हम सभी को प्रभु जी। आप अपनी सामर्थ और बुद्धि दें कि खुदावन जो भी हम आपकी स्तुति में गीत गाते हैं, जो भी हम आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी, और जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो सब आपको महिमा का देने का कारण हो, और हमें आशीष और बरकतें आपसे प्राप्त हो प्रभु जी। हर एक को आपके हाथों में सौंप देते, हर एक की दुख तकलीफ परेशानी आप दूर करें ताकि प्रभु जी हम आपको खुदावन धन्यवाद दे सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके खुदावन आशीष और बरकतों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, और खुदावन हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। वचनों के लिए, आशीष और बरकतों के लिए। और आज का वचन भी जो है इसी प्रकार से है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है अंतर्यामी है, उनको पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। सब चीज़ें जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को पता है। तो परमेश्वर जो है अंतर्यामी होते हैं, जैसे हमारे प्रभु परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, अंतर्यामी है। उनको सब कुछ पहले से ही पता था कि वो यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश करते समय जो है उनको एक गांव में जब वो प्रवेश कर रहे थे, यरूशलेम में जब वो प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने अपने चेलों को जो है चुना था, और 2 चेलों को उन्होंने भेजा कि तुम पास के गांव में जाओ और वहाँ तुम्हें एक गधी का बच्चा, लादू का बच्चा जो है बंधा हुआ मिलेगा, और लोग तुमसे पूछेंगे ये क्यों तुम खोल रहे हो, तो तुम उनको ये कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हम इस वचन को पढ़ के उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु के इस वचन में क्या लिखा है, और प्रभु हमारे परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह कैसे अंतर्यामी, उनको कैसे पहले से ही पता था सब कुछ, क्या
होने वाला है पहले बाद में, जो भी प्रवेश वो कर रहे हैं तो उससे उसके उस समय क्या होने वाला है वो सब जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही पता था। और उन्होंने चेलों को ये बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, तुम्हें एक गधी मिलेगी, गधी का बच्चा मिलेगा, वो उस गधी के बच्चे को तुम लेके आना, कोई तुमसे पूछेगा तो तुम कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, ज़रूरत है, और वो लोग जो हैं आने देंगे। ये सब चीज़ें प्रभु को पहले से ही पता थी, लेकिन जो है चेलों को प्रभु ने बताया कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा तुम करना। तो हम वचन में से पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। हम पढ़ेंगे लूका उसका 19 अध्याय उसकी 28 वचन से उसके 40वें वचन तक। हाँ, तो उसके हम, हाँ, 40वें वचन तक पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए और हम जो है प्रभु के वचन को भी समझने पाएँ। तो मैं आपके सामने पहले इसको पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या होगा। आप बाइबल में से निकाल के पढ़ सकते हैं। मैं भी आपके सामने बाइबल में से, पवित्र बाइबल में से पढ़ रहा हूँ, तो आप भी पढ़ सकते हैं। लूका उसका 19 अध्याय 28 से उसके 40 वचन तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसकी हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। जो आज के दिन हम पाम संडे बना रहे हैं और जो है हम जो है खजूर का इतवार भी बोलते हैं, वो ही आज का दिन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था और लोगों ने उनका स्वागत कैसे किया था हम पढ़ेंगे इस वचन में। तो इसमें लिखा है 28वें वचन में, ये बातें कहकर वे यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह जो है सारी बातें उनको कहकर यरूशलेम की ओर उनके आगे के चले थे। और फिर जो है 29वें वचन में, जब वे जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि पास के गांव में एक जो है लादू का बच्चा यानी कि गधे का बच्चा जो है बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पे कोई पहले नहीं चढ़ा होगा, ऐसा तुम्हें एक बच्चा मिलेगा। तो जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं अंतर्यामी परमेश्वर हैं, उनको पहले से ही सब कुछ पता लग जाता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। यीशु मसीह जो हैं यहाँ यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। अभी यरूशलेम से पहले जो है बहुत सी जगहों पे प्रभु यीशु मसीह गए हैं, बहुत सारे लोगों को चंगाइयाँ प्रभु यीशु मसीह ने दी है, मुर्दों को जिलाया है। अब जो है आज का दिन जो है खजूर का इतवार जिसको हम बोलते हैं विजय प्रवेश यरूशलेम में, तो यीशु मसीह यहाँ पे आए हैं, बहुत समय के बाद आए हैं। और जो है यहाँ पे प्रभु को पहले से ही पता है कि एक पास के गांव में जो है वहाँ पे एक गधी का बच्चा यानी कि लादू का बच्चा उनको मिलेगा। और कोई तुमसे पूछे इसको क्यों ले जा रहे हो तो तुम कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है, उनको पहले से ही पता था। वहाँ पे प्रभु जो है पहले नहीं आए थे, वो लादू का बच्चा था, छोटा बच्चा था, कुछ ही समय पहले पैदा हुआ होगा। और प्रभु को पता था कि वहाँ पे पास के गांव में एक बच्चा है, गधे का बच्चा है, और उसको तुम खोल के लेके आना क्योंकि उसका प्रयोजन मुझे है। और लोग पूछेंगे तो तुम ये कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जो है हम देख रहे हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था वैसे ही उन्होंने किया। 32वें वचन में अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंतर्यामी है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया था उनको। चेलों के साथ ही प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आए थे। सबसे मुख्य बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ ही आए थे। ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से उस गांव की जांच पड़ताल कर ली थी, किस घर में लादू का बच्चा है छोटा और किस घर में जो है बंधा हुआ वो मिलेगा। अभी जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ही आए हैं। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता है कि किस गांव में, पास के गांव में और जाके जो है उनको लादू का बच्चा मिलेगा। वो प्रभु को पहले से ही पता लग गया था क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो है अंतर्यामी है, उनको सब पता होता है कि
क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, सब कुछ जो है प्रभु को पहले से ही पता होता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु जो है प्रभु को कुछ नहीं पता, प्रभु को सब कुछ पता होता है। और इसमें हमें साफ पता लग रहा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था वैसे ही उन्होंने पाया, जैसा आपने 32वें वचन में पढ़ा है। और फिर 33वें वचन में पढ़ेंगे, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया था, आप देख सकते हैं कि वैसा ही हो रहा है कि उसके मालिक जो थे, उस लादू के बच्चे के, उस गधे के बच्चे के मालिक जो थे, और वो खोलते हुए देख रहे हैं कि जो है ये हमारे जो है लादू के बच्चे को, गधे के बच्चे को ये लोग क्यों खोल रहे हैं। वैसे ही वो पूछने आए उन चेलों से कि तुम इसको क्यों खोलते हो, इनको क्यों खोलते हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रभु को पहले से ही पता था, प्रभु ने अलर्ट कर दिया था तुम्हारे साथ ये होगा, जब तुम उस लादू के बच्चे को खोलोगे तो उसके मालिक तुमसे पूछेंगे, और जब वो पूछेंगे तो तुम्हें क्या करना है, प्रभु पहले से ही उनको बता चुके थे। अब जो है प्रभु के दास जो थे, चेले जो थे, वो क्या कहते हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं। 34वें वचन में उन्होंने कहा, यानी कि प्रभु के चेलों ने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था, वैसे ही उन्होंने बोला कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, इसलिए हम इसको खोल रहे हैं, इस लादू के बच्चे को खोल रहे हैं। तो फिर 35वें वचन में क्या पढ़ रहे हैं, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। यानी कि वहाँ के लोग जो थे, मार्ग में जो है उस कपड़े को जो है, कपड़ों को बिछा रहे हैं, और लादू के बच्चे पे भी कपड़े रखे और प्रभु को उस पर बिठाया, प्रभु यीशु मसीह को, और जो है मार्ग में भी कपड़े बिछा रहे हैं। और 37वें वचन में, निकट जाते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। यानी कि वो बड़ी भीड़ जो थी, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही थी, वो प्रभु के उन सामर्थ के कामों को देख के जो है प्रभु की महिमा करने लगी, प्रभु के जो है प्रभु की बड़ाई करने लगी, ऊंचे शब्द से जो है परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, स्तुति करने लगी। और जो है 38वें वचन में क्या लिखा है, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और जो है उसकी महिमा करने लगी, धन्यवाद देने लगी कि प्रभु जो है, जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। वो बड़ी भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही थी, वो प्रभु के जय जयकार कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करके वो कह रही थी कि जो प्रभु के नाम से आता है उसकी स्वर्ग में शांति हो, या आकाश मंडल में महिमा हो। और 39वें वचन में लिखा, जब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। अब जो है फरीसियों को ये बात बुरी लगने लगी, क्योंकि आज कल भी आप देख सकते हैं, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, तो बहुत सारे अन्य जाति लोगों को भी परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोग जो है मसीहों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और होली वर्ड जिनको हम बोलते हैं, हालेलुया का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं है हालेलुया का मतलब क्या है, होशन्ना का मतलब क्या है, लेकिन वो उड़ा रहे हैं मज़े। लेकिन ऐसे लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि वो जो है ऐसा करने से परमेश्वर के हाथों में पड़ रहे हैं, और वचन में लिखा है कि ऐसे करने वाले लोग परमेश्वर के हाथों में पड़ रहे हैं। और क्या ही भयानक है वो बात के परमेश्वर के हाथों में पड़ना, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ जाने से ऐसा होगा कि फिर जो है उनको कोई भी जो है बचा नहीं पाएगा परमेश्वर के हाथों से। और फिर जो है वो जो है परेशान हो जाएंगे। परमेश्वर जब बदला लेने पे आएगा, जब उसके मसीह लोगों को, मसीह प्रचारकों को, सेवकों को सताया जा रहा है, तो परमेश्वर अगर बदला लेने पे आ गया तो कोई भी जो है उनको बचा नहीं पाएगा। वो ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा करने से वो परमेश्वर के हाथों में पहुंच रहे हैं। और इसमें क्या लिखा है कि 39वें वचन में जो हमने पढ़ा, तब भीड़ में से
कुछ फरीसी उससे कहने लगे, "हे गुरु, अपने चेलों को डांट, यानी कि अपने चेलों को रोक कि वो ऐसा ना करें, ऐसे ज़ोर ज़ोर से नारे ना लगाएं, होशन्ना ना बोलें और परमेश्वर की महिमा ना करें।" वो फरीसियों को बुरा लगने लगा, जैसा कि आज भी लोगों को बुरा लगता है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला 40वें वचन में? उसने उत्तर दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, "मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे।" यानी कि पत्थर चिल्ला उठेंगे, परमेश्वर की महिमा जो है पत्थर भी जो है करने लगेंगे। अगर तुमने इसको रोका, अगर इन लोगों को रोका तो पत्थर भी जो है चिल्ला उठेंगे। इतना खुशी का समय था कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा का गुणगान वहाँ की भीड़ जो है कर रही है, वो प्रभु के चेले कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के कामों को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मुर्दों को जिला रहे हैं, कैसे जो है वो जो है हर एक बीमार इंसान को चंगा कर रहे हैं, कोढ़ी को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। आज भी लोग जो हैं ये सब चीज़ें देख के जो है परेशान हो रहे हैं कि इनके जो है ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन जो है ये परमेश्वर की सामर्थ है कि आज भी हम देख सकते हैं परमेश्वर के दास जो हैं प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं और जो है बीमारियां चंगी हो जाती हैं। जो बहुत समय से जो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, उनको जो है परमेश्वर का दास जब प्रार्थना उनके लिए करता है तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो लोग जो है अपनी व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो शक्तिशाली परमेश्वर हैं, वो सामर्थी परमेश्वर है। उनके सामर्थ्य से जो है हर एक जो है बीमारी जाती रहती है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं और लोग जो है इस चीज़ को देख के जो है परेशान हो जाते हैं। जैसे पुराने नियम में, हम नए नियम में देखते हैं पवित्र वचन में फरीसी भी जो हैं ये परेशान हो गए थे। क्यों थे? क्योंकि वो अपने को धार्मिक दिखाते थे लोगों के सामने कि हम बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, हम जो हैं बहुत सामर्थी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो है जब उनकी सामर्थ काम नहीं कर रही थी, जब उनकी सामर्थ कम पड़ रही थी, तो परमेश्वर की सामर्थ, जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को वो देख रहे थे तो परमेश्वर की सामर्थ जो है उनसे बढ़कर थी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। तो वो जो है लोग उन परमेश्वर के उन सामर्थ को देख के परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे थे कि होशन्ना जो प्रभु के नाम से आता है, होशन्ना जो प्रभु के नाम से आता है, होशन्ना। ये देख के जो है फरीसी चिढ़ गए कि उनकी महत्वता कम हो जाएगी। तो आज भी आप देख सकते हैं अजीज़ों के, आज भी जो है मसीह लोगों को सताया जाता है, लेकिन एक मसीह जो है कभी भी बदला नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि मसीह लोग जो हैं किसी से डरते हैं, किसी से नहीं डरते मसीह लोग। लेकिन हैं तो मसीह लोग भी इंसान ही, लेकिन हमारे जो है प्रभु यीशु मसीह ने बदला लेने के लिए मना किया हुआ है कि हमें बदला नहीं लेना है। अन्य जाति लोगों से, हिंदुओं से, सनातनियों से बदला नहीं लेना है। लेकिन जो है फिर भी जो है अन्य जाति लोग जो हैं सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे कहते हैं। लेकिन फिर भी मसीह लोग जो हैं उनसे बदला नहीं लेते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह लोगों को मना किया हुआ है बदला लेने के लिए। और प्रभु ने बोला है कि बदला लेना मेरा काम है। और अन्य जाति, हिंदू, सनातनी जो है बदला ले रहे हैं या सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वो ऐसा करने से परमेश्वर के हाथों में पड़ रहे हैं। और परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। फिर जो है परमेश्वर अगर बदला लेने पे आ गए तो फिर जो है परमेश्वर के उस क्रोध से कोई भी जो है परमेश्वर के क्रोध से उनको बचा नहीं पाएगा। फिर वो छुपते फिरेंगे इधर उधर और परमेश्वर के क्रोध से उनको कोई नहीं बचा पाएगा। तो हमेशा अजीज़ों ध्यान रखें परमेश्वर के आज के पवित्र दिन को। कल से हम पवित्र हफ्ते में जाएंगे, जिनको हम जो है पैशन वीक बोलते हैं। कल से जो है प्रभु यीशु मसीह की वो आखिरी यात्रा शुरू हो जाएगी। जो ये गुड फ्राइडे आएगा, फिर उसके बाद ईस्टर आएगा,
ये एक हफ्ते तक जो है प्रभु के उन जो है दिनों को हम याद करेंगे। प्रतिदिन जो है प्रभु के दास आपको वचन बताएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे। तो आप जो है बड़े ध्यान से उनके वचनों को सुने, क्योंकि ये पैशन वीक है। प्रभु यीशु मसीह का जुनून जो आखिरी सप्ताह में हम देखेंगे कि प्रभु ने आखिरी इन सप्ताह में जो है क्या क्या काम किए हैं। और सबसे पहले जो है प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे जाएंगे, ये हम जो है कल हम देखेंगे कि यरूशलेम में आज प्रवेश किया। आज लोगों ने जो है खजूर की डालियाँ डाल के जो है गधी के बच्चे पे प्रभु यीशु मसीह को बिठाया है, और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और लोग जो हैं खजूर की डालियाँ बिछा रहे हैं रास्ते में, और जो है और जो है कपड़े बिछा रहे हैं अपने ज़मीन पे बिछा रहे हैं प्रभु के स्वागत के लिए। और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और कल क्या होगा, कल हम प्रभु के दासों के द्वारा, या प्रभु ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको बताऊंगा कि कल जो है क्या प्रभु ने सबसे पहले काम किया। कि प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो कल सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद, तो वो मैं आपको बताऊंगा। प्रभु ने अगर समय दिया, और अगर नहीं समय दिया तो आप जो है प्रभु के दासों के द्वारा विभिन्न दास जो है प्रभु के वचन सुनाएंगे। उनके वीडियोज़ आप देख सकते हैं, चर्चों में जाके प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु के आखिरी इन पैशन वीक में प्रभु ने क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं। तो प्रभु के वचनों को सुनते रहें, प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, क्योंकि ये अजीज़ों आखिरी के समय है, आखिरी के दिन है। क्योंकि इसमें जो है प्रभु के वचन में लिखा है मसीहों को सताया जाएगा अन्य जातियों के द्वारा, लेकिन हमें अपना धीरज नहीं खोना है। हमें जो है अपना विश्वास कमज़ोर नहीं होने देना, क्योंकि वचन में लिखा है जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें, बरकत दें, आपको संभालें, और आपको गवाही का मौका दे के आगे वाले समय में, आने वाले समय में आप प्रभु के नाम की गवाही देने पाएँ, और प्रभु की महिमा करने पाएँ। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रभु के पवित्र नाम में आप सबको आशीष और बरकतें मिलें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु ये वचन हमारे दिलों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके, हम समझ सकें। प्रभु आज के दिन आपने यरूशलेम में प्रवेश किया है। प्रभु का आज का दिन जो खजूर का इतवार है, पाम संडे है, जो हम खुदावन सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद है कि आपने प्रभु जी हमारे लिए यरूशलेम में प्रवेश किया है प्रभु जी। और आपके उन पैशन वीक में कल से हम जाने वाले हैं प्रभु, जो हमें गुड फ्राइडे और ईस्टर तक लेके जाएंगे। और जो जो आपने आखिरी इन समय में खुदावन हफ्ते में आपने किया है, वो हम वचन को खुदावन सुनेंगे, समझेंगे। हर एक को आप आशीष दें, बुद्धि और सामर्थ्य दें, कि आपके इन वचनों को वो समझ सकें और अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें। किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ़ है, परेशानी है, प्रभु जी वो आप दूर करें, ताकि हर एक जन, हर एक परिवार आपको धन्यवाद दे सके। कोई बीमार है, खुदावन दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, या किसी भी परेशानी में, आर्थिक समस्या में, हर एक परेशानी उनकी आप दूर करें, ताकि प्रत्येक खुदावन विश्वासी आपको धन्यवाद दे सके। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष और बरकतों के लिए। और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। आप सबके प्रार्थना निवेदन हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है हमारा नंबर भी जो है प्रेयर लाइन नंबर जो है काम नहीं कर रहा है। तो आप उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप हम चलाते हैं, आप व्हाट्सएप पे लिख के जो है अपने जो है प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। और आप जो है विश्वास के साथ जो है खुद भी प्रार्थना करें। प्रभु आपको ज़रूर आपकी परेशानियों से मुक्ति देंगे और आपको संभालेंगे, और आने वाले समय में आप प्रभु की गवाही देने पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।